भारत में क्यों सरकारी नौकरी युवाओं की पहली पसंद है? क्यों छोटे से छोटे सरकारी पद पर पढ़े लिखे युवा नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? एक सरकारी भर्ती परीक्षा देने वाले युवा के साथ क्यों बार बार अन्याय होता है? आखिर क्यों अपना सब कुछ हार कर एक युवा सरकारी नौकरी की रेस में जीतना चाहता है? कैसे हर सरकारी भर्ती परीक्षा घोटालों की भेंट चढ़ जाती है? आखिर क्यों आज़ादी के 75 सालों बाद भी सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा के लिए देश में एक विश्वसनीय तंत्र विकसित नहीं हो पाया है? और कब तक सब यूं ही चलता रहेगा? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के स्ट्रगल और उनके साथ हो रहे अन्यायों के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। भारत में सरकारी नौकरी आराम का दूसरा नाम है, इसलिए इसको पाने वालों की भीड़ है। और न सिर्फ भीड़ है बल्कि इसको पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अभी अभी 12वीं पास की और वो तैयारी के लिए यानी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए इलाहाबाद की ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद आया है। और वहाँ उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास एक 8 बाय 9 फीट का कमरा लिया है। और अब इस 8 बाय 9 फीट के कमरे में उसके साथ 20 लोग रहते हैं और सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारे बेरोजगार हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 9 to 5 की छोटी मोटी नौकरी करते होंगे और उसके बाद आ करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे। लेकिन प्रश्न है कि क्यों हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है? शायद इसमें जॉब सिक्योरिटी है, या फिर कंफर्ट के लिए, या फिर जीवन में एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए, या फिर दहेज और समाज में इज्जत के लिए, या फिर ईमानदारी से देश की सेवा करने के लिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हर किसी के अपने कारण होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरीट में चपरासी की 365 पोस्ट की भर्ती के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें से कुछ तो पीएचडी होल्डर थे। इसी तरह महाराष्ट्र में निकली वेटर की 13 पोस्ट के लिए 7,000 लोगों ने अप्लाई किया था। और रेलवे की ग्रुप डी एग्जाम में 90,000 पोस्ट के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में ऑन एन एवरेज 3 साल 7 महीने लगते हैं एक व्यक्ति को एक सरकारी परीक्षा की तैयारी करने में, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। देश में लाखों करोड़ों की संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, लेकिन प्रश्न है कि इनमें से कितनों का सिलेक्शन होगा भी या नहीं? सरकारी भर्ती परीक्षा आएगी भी या नहीं? आएगी तो क्या गारंटी है उसमें घोटाला नहीं होगा और पूरी ईमानदारी से परीक्षा होगी? हालांकि ईमानदारी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि देश में सरकारी भर्ती का सिस्टम फेल हो चुका है। अब जो सिस्टम खुद ही फेल हो चुका है वो दूसरों को क्या पास करवाएगा? भारत के तमाम राज्यों में सरकारी नौकरी की तैयारी करते युवा आपको मिल जाएंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ऐसे कई लोग भी आपको मिल जाएंगे जो सरकारी भर्ती परीक्षा व्यवस्था से परेशान हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा हम पहली बार उठा रहे हैं, यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन इनका कोई असर सरकार पर नहीं होता है, क्योंकि सरकार का काम धर्म, जाति, मजहब और बाकी मुद्दों से चल जाता है। वास्तव में सरकारी भर्ती परीक्षा एक गुफा के समान है, जिसमें प्रवेश करने वाला नौजवान कई साल तक तो अंधेरे में रहता है, इस उम्मीद में कि दूसरे छोर पर रोशनी दिखाई देगी। सरकारी भर्ती परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ किस तरह का अन्याय होता है, हमारे पास उसके कुछ उदाहरण हैं। उत्तराखंड में दिसंबर 2019 में वन दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, परीक्षा भी होती है और ठीक 3 साल बाद दिसंबर 2022 में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है। सरकारी परीक्षा युवाओं के साथ क्या करती है यह उसका उदाहरण है। 2019 में नोटिफिकेशन का आना, उसके बाद परीक्षा होना, परीक्षा का रिजल्ट आना और धांधली का आरोप लगना, और इन सब में युवाओं की जिंदगी के 3 साल निकल जाते हैं। इससे ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ता है ना किसी और को, बस जांच, कोर्ट, कैंसिल, वकील के चक्कर में और धरना प्रदर्शन में इनकी परीक्षा फंस कर रह जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का है, जहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन तामन सिंह सोनवाने और राजभवन सेक्रेटरी अमृत खतको समेत कई अधिकारियों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे अहम पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे। मामला हाईकोर्ट गया। अब ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में किसी ने भी अपनी मेहनत से परीक्षा नहीं पास की, नो डाउट की होगी, लेकिन बड़े बड़े लोगों के नाम और उनसे जुड़े लोगों के सिलेक्शन का सवाल भी गंभीर है और हाईकोर्ट ने भी इन आरोपों को गंभीरता से लिया। एक मामला मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पटवारी परीक्षा का भी है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे पहले व्यापम कहा जाता था, 22 नवंबर 2022 को ग्रुप 2 और ग्रुप 4 और पटवारी की ज्वाइंट भर्ती परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया गया और फॉर्म भरने की तारीख थी कोई 5 जनवरी 2019 से 19 जनवरी 2023 के बीच। फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 13 लाख थी और 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक प्रदेश के 78 सेंटर पर अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा भी हुई थी, जिसका रिजल्ट 30 जून 2023 को आया, जिसमें कुल 8,600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। आमतौर पर रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन यहाँ मेरिट लिस्ट नहीं आई।
रिजल्ट आने के 2-4 दिनों में ही खबर आने लगी कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। बाद में जब मेरिट लिस्ट आई तो पता चला टॉप 10 में से 7 टॉपर एक ही सेंटर के थे। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। इसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए वो परीक्षा रद्द कराने की बात कर रहे थे, जबकि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का कहना था कि आरोपियों की जांच हो, लेकिन बाकी लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। वही इस परीक्षा में एक और मजेदार बात सामने आई। जहाँ टॉप 10 में से 7 लोग एक ही सेंटर के थे, वहीं अधिकतर विकलांग कोटे से चयनित युवा मुरैना जिले के जोरा से थे और सबके उपनाम त्यागी थे। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी थे जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में तो फिट थे, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा में ईयर हैंडीकैप थे। देखिए, ये जो भर्ती घोटाले हैं न तो किसी राज्य के लिए नए हैं और न ही देश के लिए, ये हमेशा से होते रहे, क्योंकि जो भी परीक्षार्थी है वो चाहता है कि कैसे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी आज भी देश में सबसे महत्वपूर्ण है। हर किसी को लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो समझो आदमी की जिंदगी बन गई। मजेदार बात यह है कि भर्ती दर भर्ती घोटालों में आज तक किसी भी बड़े व्यक्ति पर आज तक नहीं आई। हालांकि मध्य प्रदेश में जरूर एक मंत्री स्तर के व्यक्ति का इन घोटालों की वजह से राजनीतिक करियर खत्म हो गया था। ये घोटाले राजनीतिक मामलों से ज्यादा छात्रों के हित और उनके भविष्य का मामला ज्यादा है। पटवारी भर्ती में लगभग 10 लाख युवा बैठे थे। वास्तव में 10 लाख युवा नहीं, 10 लाख परिवारों के 10 लाख सपने थे जो इस घोटालों की भेंट चढ़ गए। आम नागरिकों के तौर पर हम भी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करते देखते हैं, लेकिन कभी भी उनके जीवन में झांक कर नहीं देखते कि लोग आ कहां से रहे हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके माँ बाप क्या करते हैं, किन परिस्थितियों में इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और यहाँ तक पहुंचे, और बदले में इन लोगों को क्या मिलता है? घोटाले वाली भर्ती परीक्षा। पहले तो भर्ती निकलती नहीं है, और निकलती है तो सर्वर बैठ जाता, किसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए तो पेमेंट अटक जाता। इन सब समस्या से पार पा भी लिया तो अगली समस्या है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा सेंटर तक पहुंचने की और फिर रिजल्ट्स के इंतजार की। लेकिन देश का यूथ कभी भी इन चीज़ों से ना ही डरा ना ही उसको डर लगता है। उसको डर लगता है तो सिर्फ परीक्षा बोर्ड से, जो रिजल्ट में खेल कर देता है। उन्हें डर लगता है घर वालों के उन सवालों से कि जो कर्जा लेकर उन लोगों ने तैयारी की है उसे भरेगा कौन। ये कहानी उन तमाम एस्पिरेंट्स की है जिन्होंने एक नौकरी के लिए सरकार की तरफ देखने की हिमाकत की, और इसकी उनको सजा भी मिल रही है, भले ही उनकी गलती हो या ना हो। कई बार युवाओं पर झूठे मुकदमे लग जाते हैं। जब नौकरी के लिए आंदोलन करते तो कह दिया जाता है पकौड़े तलो, और इन सबसे आगे मीडिया आ जाता है जो आंदोलन कर रहे युवाओं को अर्बन नक्सल तक कह देता है और निकल जाता। लेकिन तब भी यह सच्चाई तो नहीं बदलती कि देश आज कठिन दौर से गुजर रहा है। लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब कभी नहीं मिला, और मिले भी कैसे? मीडिया इतनी शर्मनाक होकर सत्ता की चमचागिरी करती है कि सरकार से कभी पूछती ही नहीं कि अगर धांधली हुई है तो क्या ये नौजवानों की गलती है जो परीक्षा दे रहे हैं? ये लोग किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं? एक आम नागरिक इसलिए दिन रात काम करता है ताकि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा और नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या उसको पता है कि उसके बच्चों का जीवन किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है ताकि उसका परिवार इसी गरीबी के चक्कर में फंसा रहे? परीक्षा निरस्त होकर अगर दोबारा भी होती है तो जिन छात्रों ने चोरी नहीं की, ईमानदारी से परीक्षा दी, उनके साथ न्याय कैसे होगा? क्यों उन्हें दोबारा परीक्षा देने की नौबत आई, और ये किसकी गलती है? देखिए, घोटाला एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष है राजनीति। बड़े से बड़े गंभीर मुद्दे को लोग राजनीति का नाम दे देते हैं और कहते हैं भैया फला पार्टी की सरकार है इसलिए सब हो रहा है। ये प्रवृत्ति बड़ी खराब है। ये प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का नहीं है, सवाल देश के सत्ताधारियों से। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कुछ में तो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार बन गई है। प्रश्न है कि क्यों हम अब तक अपने देश में इस तरह की भर्ती परीक्षा ईमानदारी से आयोजित करवाने का सिस्टम विकसित नहीं करवा पाए? क्या यह सत्ताधारी पार्टियां और नेता इस तरह सत्ता के मद में खो गए हैं, या फिर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तंत्र के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते? तो कुछ ना कुछ तो इन सबके पीछे कारण है। दावे और आरोपों के बीच परीक्षा दर परीक्षा घोटाले हो रहे हैं। परीक्षा देने वालों का हर बार भविष्य अधर में लटक जाता है, बस मामला बदल जाता है, मगर कहानी वही रहती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।